क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है बनी हुई। इस टेबल में देखिए आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है जैसे लगभग हर एक में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, समांतर चतुर्भुज जिसको कि हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, ये इसकी शेप लगभग ऐसी जैसे हमने ली है। हालांकि जो आयत होती है वो भी एक समांतर चतुर्भुज की ही होती है। तो जैसे इसमें ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होती है, ये इसकी। और ये जैसे हमने एक इसके ऊपर ली है सीधी, यहाँ ये बिल्कुल सीधी, इसको हम बोलेंगे ऊंचाई यानी h से, जिसको हाइट बोलते हैं। और नीचे जिसके ऊपर ऊंचाई दी है वो आधार होगा यानी बेस। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है कि आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इनटू हाइट। b को h से गुणा करेंगे तो यही फॉर्मूला लगाना है आपने इसमें। अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए क्षेत्रफल आपको हमने लिया है आधार गुणा ऊंचाई के बराबर। अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है, अगर आधार निकालना हो तो ये ऊंचाई भाग में ले जाएंगे, यानी ऊंचाई को क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग कर देंगे। यानी अगर आपको आधार निकालना हो तो फिर क्षेत्रफल के बटे में आ जाएगी ऊंचाई। और अगर आपको ऊंचाई निकालनी हो तब हम क्षेत्रफल के बटे में ले जाएंगे आधार। यानी दोनों में से जो भी निकालना है वो क्षेत्रफल के बटे में लेके जाना है। अब जैसे देखिए हमारे पास ए पार्ट है, इस ए पार्ट में समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार, क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का आधार हमें दे रखा है जिसको कि हम बेस कहेंगे 20 सेंटीमीटर। और इसमें ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल को किससे भाग दे देंगे, आधार से। तो क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको भाग दे देंगे 20 से। 2 से कट कर दो, 2 दाएँ 20, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब 123 के बटे 10, जब भी बटे में 10 हो, अब 10 में एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी 12.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसकी ऊंचाई आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आ जाएगी आपके पास। इसी तरह बी पार्ट देखिए, आधार निकालना है, इसमें ऊंचाई दे रखी है। अब आप ये अपने आप लिख लेना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे 154.5 सेंटीमीटर आपने लिख लेना है, ऊंचाई भी अपने आप लिख लेनी है। बस मैं सीधा बता देता हूँ, जैसे इसमें हमें निकालना है आधार निकालना है बी पार्ट में, तो क्षेत्रफल को हम किससे भाग देंगे, ऊंचाई से। तो क्षेत्रफल कितना है इसमें, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में है 15 सेंटीमीटर। अब 15 से इसको भाग देंगे, देखिए मैं इसको भाग देता हूँ 154.5 को 15 से, तो 15 एकम 15, ऊपर से उतारा 4, ना जाने के लिए 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट ऊपर से अब उतारेंगे जैसे 5, तो 15 तिये 45, तो यानी भाग करके कितना आ गया हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज का आधार आ जाएगा। तो उसके बाद अगला है आधार निकालना है इसमें भी, तो अब इसमें क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग करेंगे। सी पार्ट में देखिए हमें निकालना है, सी पार्ट में आधार निकालना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे,
क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग देंगे। क्षेत्रफल कितना है 48.72 और नीचे है 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसमें दोनों में से पॉइंट हटाएंगे। देखिए बच्चों, मैं बिना पॉइंट के लिख रहा हूँ इसको, मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा। ऐसे ही नीचे वाले में मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ नीचे 2 जीरो लगा रहा हूँ, यानी 100 लगाया मैंने जैसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाया जैसे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो मैंने 100 लगाया, 2 जीरो लगानी है अपने। नीचे की तरफ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसके अपोजिट में यानी ऊपर की तरफ अब 10 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही अंक था। तो इस तरह से पहले आपने पॉइंट हटाना है। अब देखिए पॉइंट हटाने के बाद अब हम इसको कैंसिल करेंगे। जैसे पहले 2 से कट कर देता हूँ मैं इन दोनों को। जैसे ये 0 से तो मैंने ये 0 कट कर दी, और इसको 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग किया। इसको भी 2 से 2 दूनी 4 होते हैं, 2 चौके 8 होते हैं, फिर 2 तिये 6 और 1 और 2 छिके 12 पे जाएगा। फिर इसको 2 से मैं करूँगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से इसको भाग किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद ये 21 और ये इसको अब 3 से भाग करूँगा मैं। 3 सत्ते होते हैं 21 और इसको 3 से 3 चौके 12 होते हैं। फिर ऊपर से 1 उतारेंगे, ना जाने की 0 लगेगी, 3 छिके 18। उसके बाद 406 को अब मैं 7 से भाग दूंगा। तो देखिए ये मेरे पास ऊपर आया है जैसे 406, इसको मैं 7 से भाग देता हूँ। 406 को 7 से मैंने भाग करके देखा, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5, ऊपर से 6 उतारा और 7 अट्ठी 56। ये कट जाएगा 7 से, तो ये मेरे पास आया। तो इसको मैंने 7 से कट कर दिया तो ये आया कट करके 58। तो अब यहाँ पे ऊपर 58 बचा हुआ है, नीचे 10। मेरे पास बचा है ऊपर 58 और नीचे 10, तो 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 5.8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास इसका आधार आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको बार बार कट करना है। यहाँ सबसे पहले हमने 2 पे कट किया, फिर 2 पे कट किया, फिर 3 पे कट किया, फिर 7 से। तो इस तरह से ये 5.8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट में इसमें ऊंचाई निकालनी है। तो अब ऊंचाई निकालनी है तो क्षेत्रफल के बटे में आएगा इसके आधार, क्योंकि अब आधार दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 15.6 है। तो सबसे पहले तो उसी तरह पॉइंट हटाएंगे। तो 16.38 मैंने बिना पॉइंट के लिख लिए पहले। तो पॉइंट के बाद 2 अंक थे, इसके नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट करेंगे। अब हम इसको देखिए, सबसे पहले 2 से हम 156 को भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसको भी 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 में 18 पे जाएगा। उसके बाद हम इसको अब देखते हैं कितने पे भाग होता है। अब हम इसको 3 से करके देखेंगे। 3 से देखो 78 को जैसे मैं रफ में भाग करता हूँ, 3 दूनी 6, 1 8 और 3 छके 18, यानी 3 से भाग किया 26 आया। इसको भी 3 से भाग करके देखते हैं 819 को। तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 ऊपर से 1 उतारा, 3 सत्ते 21, ऊपर से 9 उतारा, 3 तिये 9, तो ये आया 273। तो इस तरह से हमने इसको 3 से भाग कर दिया। अब हम 273 है ऊपर और नीचे है 26, इसको देखते हैं हम कितने पे भाग जाएगा। जैसे हम इसको अगर 13 से भाग करें, देखो 13 दूनी 26 और इसको भाग करेंगे 13 दूनी 26 और 13 कम 13, तो ये 21 बटे में देखिए हमारे पास ऊपर तो बचा हुआ 21 और बटे में 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 दाया 20, तो 21 बटे 20 बचा है। अब 21 को 20 से भाग करेंगे
20 से कम 20, 1, फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ऊपर से एक जीरो उतारेंगे, ना जाने की जीरो बनेगी, फिर एक जीरो लेंगे और 20 पंजे 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कट हो गया, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 1.05 आया हमारे पास। तो यानी 1.05 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमारे टेबल्स दे रखी थी। आपने इनको बस आपको ये कैंसिल करना आना चाहिए। और कैंसिल कैसे करना आएगा, अगर आपको पहाड़े आते हों और भाग करनी आती हो, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छी तरह समझ के कर लेना है।